शब्द स्वर चेतना की अधिष्ठात्री देवी वागेश्वरी माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ। आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। भव्य मंच है, मंच पर आसीन माँ शारदे के सभी पुत्र व पुत्रियों को प्रणाम करता हूँ। जय हो। और यहाँ पे पोस्टर पे आप देख रहे होंगे चिराग भैया का हाथ ऐसे है, तो वो कह रहे हैं कि बस 5 मिनट और आप सुन लो, जब आपका घर जाने का मन करे तब आपको ये चित्र देख लेना है और उसके बाद 5 मिनट और आपको रुक जाना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। थोड़ा सा और मन देकर के आप सुनेंगे तो ये जो मेरे भाई इतनी दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, मैं तो आपका ही हूँ, मुझे तो जब मन करेगा आप तब बुला करके सुन लीजिएगा। लेकिन जो दूर दूर से रायबरेली से मेरे 2 बड़े भाई, एक छोटा भाई यहाँ पर आए हैं, ये गोंडा से चल करके यहाँ आता है फिर यहीं रह जाता है, मऊ से ये आता है प्रखर भाई हमारा, मैं आपका ही हूँ। सीधे सीधे 4 पंक्तियों से आपको जोड़ना चाहता हूँ। बस आप इतना ध्यान रखिए कि मैं आपको इस दुनिया का सबसे अच्छा श्रोता मान करके सुन रहा हूँ और आप मुझको इस ब्रह्मांड का सबसे अच्छा कवि मान करके सुनेंगे, तो मुझे पढ़ने में मजा आएगा, आपको सुनने में मजा आएगा। एक बार जोरदार तालियों का महोत्सव आप करें तो लगे कि फरीदाबाद में कार्यक्रम हो रहा है। आप कविता सुनने के लिए जाने जाते हैं। फरीदाबाद के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, जो नया कवि फरीदाबाद में काव्य पाठ करके जाता है वो फिर पूरे देश की, पूरी दुनिया की यात्राएं करता है। तो आप अपना पूरा मन दीजिए इन बाहर से आए कवियों को। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां इन सबके लिए आप बजाइए और एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए भी बजाइए। फिर मेरे लिए बजानी है नहीं बजानी है वो आपको तय करना है। बजा देंगे। एक बार जोरदार तालियां आप रचनाशाला के लिए बजाइए, अतुल भैया के लिए, रचना दीदी के लिए बजाइए, जिन्होंने इतने मन से इस कार्यक्रम को सजाया है और पहली वर्षगांठ आज रचनाशाला की है। मैं दीदी को और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो पहले दिन से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और मंच पर जो लोग हैं वो सब पहले दिन से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। कवियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? चाहती तो दीदी और बहुत से काम कर सकती थी, वैश्य समाज से आप लोग आते हैं और बहुत सारे काम हो सकते थे। ये ऑर्केस्ट्रा की बात करता था भाई, यहाँ ऑर्केस्ट्रा नहीं चलता, या रागनी चलती है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चाहती तो वो रागनी का मंच तैयार कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कविता को चुना। और कविता क्या काम करती है उसकी छोटी सी भूमिका धर्म दे चुका है कि कविता संस्कारों की बात करती है। लेकिन कवियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इन कवियों ने क्या किया है? क्यों एक समृद्धशाली परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है? वाल्मीकि से लेकर के आज तक ये कवि परंपरा आज तक इतनी समृद्ध रही, क्यों रही? स्वागत है भाई। कि हम कवियों ने सदा राम की मर्यादा का गान किया। भैया, कवियों के ऊपर आरोप भी लगे दरबारी होने के, लेकिन किसकी दरबारी की हमने? कि हम कवियों ने सदा राम की मर्यादा का गान किया, विक्रम के दरबारों की शोभा बनकर अभिमान किया। हम कवियों ने सदा राम की मर्यादा का गान किया, विक्रम के दरबारों की शोभा बनकर अभिमान किया। हम कवियों ने मोर ध्वज का सदियों तक गुणगान किया, चंद्रगुप्त के पौरुष का सारे जग में यशगान किया। पर कवियों ने रावण जैसे असुरों को दुत्कारा है। वाह। धीमी आवाज में बड़ी बात कहता हूं, पर कवियों ने रावण जैसे असुरों को दुत्कारा है। धर्म युद्ध में केशव बनकर हर कौरव को मारा है। राणा वाली स्वाभिमान की जंग हमी ने छेड़ी है। मान सिंह से मक्कारों की बखिया खूब उधेड़ी है। पृथ्वी जैसे राजा की खातिर प्राणों का त्याग किया, लेकिन हमने जयचंदों से कभी नहीं अनुराग किया। जिसने जैसा कृत्य किया हमने वैसा बतलाया है। भेड़ चाल चलने वालों को तात्विक पद दिखलाया है। लेकिन जनता के सेवक जब जनता को ही ठगते हैं, लेकिन जनता के सेवक जब जनता को ही ठगते हैं, उपवन के माली उपवन से फूल चुराने लगते हैं। जब जब सत्ताधीशों के दामन दागी हो जाते हैं, माँ वीणा की संतानों के स्वर बागी हो। क्या बात है, माँ वीणा की आपके हाथ खुले, स्वर बागी जो पीछे तक हैं लोग, जय लगे कि कोई कवि सम्मेलन फरीदाबाद में आयोजित हो रहा है, रचनाशाला का एक कार्यक्रम में लगना चाहिए। सेक्टर 37 के प्यारे लोगों, और 4 पंक्ति आप तक पहुंचाता हूं। रचना दीदी से मैंने और अतुल जी से मैंने क्या सीखा, किस भाव को वो लेकर के चलते हैं। किसी से ईर्ष्या होगी न मन में द्वंद्व पालूंगा,
बहुत अच्छा। किसी से ईर्ष्या होगी, और आप सब भी ये भाव लेकर के चलिएगा, किसी से ईर्ष्या होगी न मन में द्वंद पालूंगा, तमस में डूबते सूरज को फिर बाहर निकालूंगा, और स्वयं ठाना है मैंने युद्ध इस तूफान से, तो फिर मैं अपने लड़खड़ाते पांव भी खुद ही संभालूंगा। क्या बात है, मैं अपने लड़खड़ाते पाऊं, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपने लड़खड़ाते पांव भी खुद ही संभालूंगा। और 4 पंक्तियां युवा साथियों की उपस्थिति तब पढ़ना चाहता हूं। ये युवा क्या कर सकते हैं, पुरखों की गौरव गाथा के ये गायक बन जाएंगे। पुरखों की गौरव गाथा के ये गायक बन जाएंगे, जग में विश्व गुरु भारत के परिचायक बन जाएंगे। और तनिक भरोसा रखो इन पर, तनिक नेह और संबल दो, तनिक भरोसा रखो इन पर, तनिक नेह और संबल दो, नव पीढ़ी के ये लड़के फिर युग नायक बन जाएंगे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नव पीढ़ी के ये लड़के फिर युग नायक बन जाएंगे। और महीने भर से लगातार यात्राओं में हूँ, हिंदू सम्मेलनों की, कवि सम्मेलनों की यात्राएं कर रहा हूँ, तो अभी उसी वातावरण में हूँ, वही आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। भारत विकास परिषद का ये कार्यक्रम भी है। 4 पंक्ति आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, जिस स्वर के लिए मैं जाना जाता हूं। और मुझे रचना दीदी ने बताया जब मैं यहाँ पर आया कि मेरी कुछ कविताएं हैं, कुछ मेरे मुक्तक है, कुछ पंक्तियां हैं जिनके लिए विशेष आग्रह यहाँ से हुआ था, वहीं तक पहुंचने का प्रयास आप तक करता हूं। 4 पंक्ति आप तक पहुंचाता हूं, आपका मन मिले। न छोड़ी जीने की आशा, न मन का मर्म बदला है। आपको नमन करता हूं, आपके पूर्वजों को नमन करता हूं, अपने पूर्वजों को नमन करता हूं। स्वागत। न छोड़ी जीने की आशा, न मन का मर्म बदला है, न रहते जाति के मद में, न अपना कर्म बदला है। जिससे थे राम प्यारे आज है वो गर्व से हिंदू, जिसे था मोह प्राणों का उसी ने धर्म बदला है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी तालियां कमजोर है और तालियां आपकी खुलेंगी अभी। हमारे पूर्वज तो 1000 साल का संघर्ष लड़कर के हमें यहाँ गौरवान्वित हिंदू के रूप में लेकर के आए, लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां क्या है साहब, कि कभी तो चंद सिक्कों की खनक में खो रहा हिंदू, कभी तो चंद सिक्कों की खनक में खो रहा हिंदू, कभी सद्भाव के बिरवे जगत में बो रहा हिंदू। लगी है आग बस्ती में, कुछ महीने पहले याद कीजिए दिल्ली में वो आग लगी थी, और यहाँ पर भी कुछ डॉक्टर ऐसे पाए गए जिनके पास भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री पाई गई। तब कहता हूं कि कभी तो चंद सिक्कों की खनक में खो रहा हिंदू, कभी सद्भाव के बिरवे जगत में बो रहा हिंदू। लगी है आग बस्ती में, अभी घर तक कहां पहुंची, लगी है आग बस्ती में, अभी घर तक कहां पहुंची, तभी तो तान कर चादर मजे में सो रहा है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जागृति का स्वर है, तभी तो तान कर चादर। और धर्म नहीं बचता है केवल सद्भावों के नारों से। बहुत बढ़िया भैया। धर्म नहीं बचता है केवल सद्भावों के नारों से। ना कोई उम्मीद लगाना सत्ता से, सरकारों से, और कविताएं भी भूला पौरुष याद दिला सकती हैं बस, लेकिन रण में होते हैं निर्णय केवल तलवारों से। जय 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 जय, जिंदाबाद। शस्त्र उठाना सीखिए। तब 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। समस्याएं तमाम है, मैं निवारण का कवि हूं, निवारण की बात करने के लिए निकला हूं। हमको और आपको मिलकर के क्या करना है, उजियारा लिखा हो जैसे दीपक की हर बाती पर, उजियारा लिखा हो जैसे दीपक की हर बाती पर, रोक लगानी होगी मिलकर हमको हर उत्पाती पर। और करे समर्थन भारत में जो देश विरोधी नारों का, करे समर्थन भारत में जो धर्म विरोधी नारों का, भारत माता की जय लिख दो गद्दारों की छाती। क्या बात है, जिंदाबाद। भारत माता की जय लिख दो गद्दारों की छाती पर। और 2-4 छंद आपके बीच में पढ़ता हूं, उसके बाद एक कविता, फिर अपना स्थान। हमको और आपको क्या करना है, पुनः उसी बात पर आता हूं। आप में से कुछ लोग शिक्षक होंगे जो समाज को चेतना देने की बातें करते हैं, तो आपको क्या करना है, नई पीढ़ी को क्या देना है केवल, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। कि वीर रण बाकुरों की गाथाएं सुनाओगे तो बालकों के खून में रवानी जाग जाएगी। हाय 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 हाय। मन मिले आपका।
कि वीर रण बाकुरों की गाथाएं सुनाओगे तो बालकों के खून में रवानी जाग जाएगी। और बाल्यकाल से मिलेंगे संस्कार वैदिक तो राम और कृष्ण की कहानी जाग जाएगी। क्या बात है। बाल्यकाल से मिलेंगे संस्कार वैदिक तो राम और कृष्ण की कहानी जाग जाएगी। तो देश प्रेम वाली खाद मिली यदि कौपलों को, देश प्रेम वाली खाद मिली यदि बालकों को, सोए हुए राष्ट्र की जवानी जाग जाएगी। और बेटियों को शस्त्र और शास्त्र का दिलाओ ज्ञान, बेटियों में झांसी वाली रानी। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय 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 जय, बेटियों में झांसी वाली रानी जाग जाए। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। क्या और अभी एक कानून आया इस देश में, सवर्ण वर्ग को गाली देने का इस देश में जैसे एक खेल चल गया है, बड़ा प्रकरण चल गया है। और एक विशेष वर्ग को कोई भी कारण होता है, कोई भी बात कहीं पे चल रही होती है, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, कहीं पे भी वो चलने लग जाता है। किस्सा कुछ और होगा लेकिन ये नारे गूंजने लग जाते हैं। तब उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, और अगर आपके सामने कोई ऐसी बात करे जो लोग शिखा रखते होंगे, मैंने एक छंद शिखा पर लिखा, माँ सरस्वती ने मेरी झोली में डाला, आप भी उस छंद को कंठस्थ कीजिएगा और गौरव के साथ में उसके मुंह पर फेंक करके मारिएगा जो आपके धर्म के ऊपर कुठाराघात करने का प्रयास करे। कि क्या है ये चोटियां, कि ना तो ढोंगे हैं ये ना श्रृंगार का सामान कोई, न तो ढोंग है ये ना श्रृंगार का सामान कोई, ना ही अपमान का निशान है ये चोटियां। और तप त्याग गुणशील धैर्य का प्रमाण है ये, शुद्ध चित्त में निहित ज्ञान है ये चोटियां। तप त्याग गुणशील धैर्य का प्रमाण है ये, शुद्ध चित्त में निहित ज्ञान है ये चोटियां। तो विश्व गुरु बनकर जग में बढ़ाया मान, भारती की आन बान शान है ये चोटियां। और धर्म को धरा से कभी मिटने नहीं दिया है, इसीलिए सबसे महान है ये चोटियां। इसीलिए सबसे महान है ये चोटियां। जय 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 जय, इसीलिए सबसे महान है ये चोटियां। और चार पंक्तियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। राजा रामचंद्र महाराज ने स्वयं उस पथ पर चल करके बताया एक मानव को कैसा होना चाहिए। भव्य राम मंदिर बना, लेकिन राम राज्य कब आएगा? कि भावी पीढ़ियों को सही पथ दिखलाने हेतु, बड़े बड़े घरों में आप लोग रहते, समृद्ध लोग हैं, तब ये पंक्ति आप तक पहुंचाता हूं कि भावी पीढ़ियों को सही पथ दिखलाने हेतु पहले स्वयं ठोकरों में जाना भी जरूरी है। और मोल यदि जानना है महलों के सुख का तो कुछ साल वन में बिताना भी जरूरी है। बहुत अच्छा है। मोल यदि जानना है महलों के सुख का तो कुछ साल वन में बिताना भी जरूरी है। तो याद रख वचनों को भार्या की सुरक्षा हेतु, याद रख वचनों को नारी के सम्मान हेतु, सागर को पार कर आना भी जरूरी है। राम राज लाना है तो ऊंच नीच छोड़कर सबरी के झूठे बेर खाना भी जरूरी है। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं ये भाव, जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक छंद पढ़ता हूं, एक छंद, कोई भी कार्यक्रम हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, मुझे लगता है कि मेरे उन भाइयों की बात ना हो जो इस देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं सीमाओं के ऊपर, हम, ताकि हम इस प्रकार के कार्यक्रम को आनंद से बड़ी शांति से कर पाएं। हम सब अपने अपने तरीके से अपने इष्ट का, अपने भगवान का, अपने ईश्वर का आराधना करते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन एक सैनिक के लिए भैया उसका देश, उसकी मातृभूमि, उसकी मिट्टी ही सब कुछ है। तो एक सैनिक किस प्रकार से माँ भारती की वंदना करता है। मेरे 2 दर्जन से ज्यादा मित्र आज सेना में हैं और सीमाओं पर हैं, तब ये 4 पंक्ति आप तक पहुंचाता हूं। उनकी ओर से आपकी तालियां वहां तक पहुंचे कि युद्ध में दिखाई पीठ ऐसा कभी हुआ नहीं, मौका मिला जब भी तो सीने को अड़ा दिया। कि युद्ध में दिखाई पीठ ऐसा कभी हुआ नहीं, मौका मिला जब भी तो सीने को अड़ा दिया। और जब कभी घटने लगा है मान देश का तो प्राण दे के फिर स्वाभिमान को बढ़ा दिया। बात है। जब कभी घटने लगा है मान देश का तो प्राण दे के फिर स्वाभिमान को बढ़ा दिया। तो बूंद बूंद रक्त दे के सींचा मैंने भारत को, बूंद बूंद रक्त दे के सींचा मैंने भारत को, देश हित में भी त्याग सबसे कड़ा दिया। और भारती के वंदन की बात यदि आई कभी, पुष्प ना चढ़ाए मैंने शीश ही। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब लग रहा है कि फरीदाबाद में कार्यक्रम हो रहा है। एक बार जोरदार ताली आप लोग अपने लिए बजाइए। इतना
चेतना में आप लोग आ गए, जागृत होकर के आप लोग सुन रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरे बाद भी जो लोग आए यहाँ पढ़ने के लिए, इससे भी ज्यादा उत्साह से आप उन्हें सुने। कविता आपके बीच में रखता हूं। कहीं कोई स्टालिन, कहीं कोई ओवैसी ये कह देता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सनातन को खत्म कर देंगे, तब उनके लिए वो कविता एक चेतावनी की कविता और आपके लिए संदेश की वो कविता आपके बीच में रखता हूं। अद्भुत कविता है। सोच रहे हो इस दुनिया से भगवा रंग मिटा दोगे, सोच रहे हो इस दुनिया से भगवा रंग मिटा दोगे, कृत्य असंभव सोच रहे हो इस दुनिया से भगवा रंग मिटा दोगे, प्रकृति चलती जिससे जीवन का ढंग मिटा दोगे, कृत्य असंभव सोच रहे जो कभी नहीं हो पाएगा, रंग सृजन का है भगवा, बोलो कैसे खो जाएगा, भगवा रंग का चोला ओढ़े सूरज स्वयं निकलता है, चूल्हे में डालो जो भी सब भगवा होकर जलता है, संत जिसे पहचान कहे वो रंग ध्वज का भगवा है, हिंदू स्वाभिमान कहे वो रंग ध्वज का भगवा है, 100 कोटि हिंदू की रग में रक्त बहे वो भगवा है, 100 कोटि हिंदू की रग में रक्त बहे वो भगवा है, बन जाते जब सिया राम परिधान नाथ का भगवा है, और भगवा रंग तिरंगे में भी सबसे ऊपर स्थापित है, फिर भी ये कुछ गद्दारों के तन मन से विस्थापित है। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जय। फिर भी ये कुछ गद्दारों के तन मन से विस्थापित है। अब भगवा जिनको नहीं सुहाता ध्यान लगाकर सुन ले वो, सर तन से जुदा के नारे आप लोगों ने सुने, एक नारा मैं भी यहां से देता हूं कि भगवा जिनको नहीं सुहाता ध्यान लगाकर सुन ले वो, जीवन और मरण दोनों है, क्या चाहते हैं चुन ले वो, अगर चाहते जीवन अपना तो भगवे के गुण गाएं, छोड़ दे अपना कुंठित मजहब, धर्म सनातन अपनाए, धर्म सनातन सर्वश्रेष्ठ है, ये जीवन का दाता है, और भगवा रंग वही जिसमें सब कुछ मिल जाता है, छोड़ के अपना खारा सागर, छोड़ के अपना खारा सागर, गंगा सिंधु हो जाओ तुम, भगवा धारण करो मनुजब, पुनः हिंदू। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय 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 जय। भगवा धारण करो मनुजब, पुनः हिंदू हो जाओ, पुनः हिंदू हो जाओ। और आपकी तालियों को देख करके मुझे लगता है कि अतुल भैया और रचना दीदी को जितना आनंद हो रहा होगा, मुझे नहीं लगता कि किसी और को आनंद हो रहा होगा। एक बार जोरदार तालियां आप पुनः उनके लिए बजाएं। छोड़ के अपना खारा सागर, गंगा सिंधु हो जाओ तुम, भगवा धारण करो मनु, जब पुनः हिंदू हो जाओ तुम। युवा साथियों की उपस्थिति तब मैं कहता हूँ, एक युवा ने तलवार उठाई जब किसी औरंगजेब ने कहा कि हम हिंदुओं को जड़ विहीन कर देंगे, कि जब भगवे पर आंख उठी तो हर हिंदू हर हर बोला। कविता आरंभ कर रहा हूं मैं कि जब भगवे पर आंख उठी तो हर हिंदू हर हर बोला, वीर शिवाजी ने बढ़कर फिर तलवारों का मुंह खोला जो तलवारों ने ऐसा नरसंहार किया, दक्कन से आरंभ किया अफगान तलक अधिकार किया, नरकुंजर जो टकराया उन सबको काट दिया था जी, नरमुंडों से समर भूमि को क्षण में पाट दिया था जी। देख सनातन वीरों को थर थर बैरी थर्राते थे, भगवा ध्वज को देख देख कर मन ही मन घबराते थे, रक्त सनी मिट्टी भगवा थी, धूल भरा अंबर भगवा, और लहू ने जल कर डाला नदियों में मिलकर भगवा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दशों दिशाएं भगवा थी, रातें काली होती पर उस समय निशा भी भगवा। भगवा भगवा, जिंदाबाद जिंदाबाद, उस समय निशा भी भगवा भगवा, उस समय निशा भी भगवा थी। और धर्म धरा पर संकट हो तो वीर तनिक ना सोते। कमाल है भैया, धर्म धरा पर संकट हो, युवा साथी सुने आह्वान करता हूं कि धर्म धरा पर संकट हो तो वीर तनिक ना सोते हैं, जा लड़ते हैं दुश्मन से वो धैर्य तनिक ना खोते हैं, आंखों में आंखें डाले जा बैरी से टकराते हैं, शीश काटते हैं दुश्मन के या खुद ही कट जाते हैं, और शीश कटाया रणभूमि में इसमें दुख की बात नहीं, शीश कटाया रणभूमि में इसमें दुख की बात नहीं, प्राण दिए पर धर्म बचाया फिर ये कोई मात नहीं, मात मगर तब होती है जब धर्म रहे ना धरा रहे, और पीढ़ियों के मन में ये भाव गिलानी का हरा रहे, एक गाल पर थप्पड़ खा यदि दूजा गाल बढ़ाओगे आने वाली कई सदियों तक तुम कायर कहलाओगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया है भाई, बहुत अच्छा है, आने वाली कई सदियों तक तुम कायर कहलाओगे। आज समय आया है फिर से हिंदू शस्त्र उठा लो तुम, क्या आवश्यकता पड़ी है ये संघ को जो है जगह जगह हिंदू सम्मेलन करने की। हिंदुओं के देश में अगर हिंदू सम्मेलन होने लग जाए हिंदुओं को जागृत करने के लिए, मुझे नहीं लगता इससे बड़ी विडंबना की बात हो कि आज समय आया है फिर से हिंदू शस्त्र उठा लो तुम, स्वाभिमान है संकट में अब अपना धर्म बचा लो तुम, और केवल शास्त्र पढ़े तो बस जीवन का मर्म बचा लोगे, किंतु शस्त्र भी साथ रखे तो अपना धर्म बचा। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय 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 जय। किंतु शस्त्र भी साथ रखे तो अपना धर्म बचा लोगे।
राम राज यदि लाना है, राम से बात आरंभ की वहीं खत्म करता हूं। राम राज यदि लाना है तो व्यर्थ नहीं मनन करो। प्रभु रामचंद्र महाराज ने प्रतीक्षा नहीं की कि रावण इधर आएगा तो उसका वध करूंगा, शांति संदेश नहीं भेजा उसे। 100 योजन लंबा सेतु बांध करके रावण के घर में घुसे, आताताई का अंत किया। तब आपसे आह्वान करता हूं कि राम राज यदि लाना है तो व्यर्थ नहीं मनन करो, चलो राम की परिपाटी पर घर में घुसकर जलन करो। कब तक मौन रहोगे हिंदू, अपनों की कुर्बानी पर हाथ हलक में देना होगा स्वानों की मनमानी। जिंदाबाद जिंदाबाद, हाथ हलक में देना होगा। कब तक मौन रहोगे हिंदू, अपनों की कुर्बानी पर हाथ हलक में देना होगा स्वानों की मनमानी पर। जेहादी उन्मादी जितने उनको मत तुम माफ करो, काटो इन विषधर पौधों को, जड़ से सबको साफ करो। वीर शिवाजी के सपनों का उपवन हमें लगाना है, सावरकर के सपनों का उपवन हमें लगाना है, हर हिंदू के सपनों का उपवन हमें लगाना है। भारत की पावन वसुधा को हिंदू राष्ट्र। क्या बात है, जय जय, जिंदाबाद जिंदाबाद।